आपको पता होना चाहिए आप क्या लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने पेल फेलो लेना है ना, जी जी, मैंने जब पेल फेलो लिया था, मैंने मेरा ख्याल को 4-6 महीने मुझे जस्ट उसकी परचेजिंग करने में लग जानते हैं। मुझे लोग जानते हैं पेल फेलो से। अल्हम्दुलिल्लाह एसीपी के शो में सिर्फ एक पेल फेलो सिल्वर हुआ था और वो मेरा बर्ड हुआ पूरे शो में। अब पूरे पाकिस्तान में मुझे लोग पेल फेलो से जानते हैं। लोग कहते हैं बर्ड नहीं बिकता, बर्ड नहीं बिकता, बड़े 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 ब्रीडर्स हैं, नाम नहीं लूंगा। जी जी। एक बंदे अपने चेयरमैन का ले लेता हूँ, एसीपी के चेयरमैन है अदनान सलीम। जी जी। तो मैंने उनसे ग्रीन वाइल्ड फिशर की मैंने पूछा, उनके पास बड़ी अच्छी लाइन चल रही है बाहर के ना। आप लिटरली इतना महंगा बर्ड, उन्होंने महंगा इस सेंस में बताया क्योंकि वो लाइन कैरी कर रहे हैं, उन्हें पता है उनके पास मतलब वो बर्ड क्या है। अब वो ग्रीन फिशर इतना एक्सपेंसिव बर्ड है। लास्ट डे मैंने ग्रीन ओप्लाइन प्योर 1 लाख रुपए में फीमेल ली है जी। पिछले साल प्योर ग्रीन ओप्लाइन स्प्लिट ब्लू नहीं, हाँ जी, यूरोपियन इंकबर्ड मैंने 1 लाख रुपए में ली है। तो मेरा ख्याल सबसे पहले बर्ड का स्टांस देखा जाता है जी जी। बर्ड के कलर फीचर्स देखे जाते हैं। इसके अंदर हर बर्ड के अलग होते हैं लेकिन वो देखे जाते हैं कि यार किस बर्ड में क्या फीचर्स देखने वाले हैं। उसके अलावा उसके विंग्स देखे जाते हैं कि यार कहीं क्रॉस तो नहीं है। उसके अलावा उसकी रंप देखी जाती है कि यार इसके ऊपर फॉर एग्जांपल रंप पे कलर होना चाहिए, तो इसकी रंप पे कलर क्यों नहीं है। उसके फेदर्स देखे जाते हैं, उसके नेल्स देखे जाते हैं, उसका फीड देखा जाता है, उसके बेली पे जो है ट्रांजिशन लाइन होती है वो देखी जाती है, उसके हेड के अंदर मास्किंग देखी जाती है, परों के ऊपर जो प्लाइन मार्किंग होती है वो देखी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक सर भाई, आप सुनाए कैसे? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना तो मुख्तसर तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी मेरा नाम है सदाम इकबाल और मैं हूँ एसीपी का इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो लोकेशन मेरी जो है वो मुगलपुरा है, मुगलपुरा के करीब है नया पुल जी, वो मेरी लोकेशन है। ठीक हो गया। तो सर आप कब से फार्मिंग कर रहे हैं और कैसे इस फील्ड में आए? देखिए जी, फार्मिंग और चीज है, हाँ जी, और हॉबी और चीज है। ठीक हो गया। अगर हॉबी की बात की जाए तो हॉबी तो मेरा ख्याल है कि छोटे होते से ही, हाँ वो आपको पता है जिससे शौक हो, कभी मछलियां, कभी बिल्लियां, कभी डॉग्स, कभी कबूतर रख लिए, कभी मुर्गियां रख ली, लेकिन वो कभी रख लिए, कभी छोड़ दिए, कभी कुछ रख लिया, कभी कुछ रख लिया, मतलब जो दिल को पसंद आया वो मार्केट गए और जाके ले गए। जो लव बर्ड है, लव बर्ड भी जो है तकरीबन पिछले 3 से 4 साल से जो है लव बर्ड को मैं एज ए प्रोफेशनली लेके चल रहा हूँ। ये आपने एज अ बिजनेस ही चलाया था, ये भी आपकी हॉबी? नहीं, ये भी एज ए हॉबी था। ठीक है, क्योंकि प्योरली हॉबीज थे ना, पिछले 10 साल से कभी कुछ रख लिया, रखा एज ए हॉबीज ही था। लेकिन यूट्यूब पे लोगों की अवेयरनेस जितनी लोगों ने दी थी उस चीज को देख देख के सोचा कि यार क्यों ना हम भी इससे, क्योंकि शौक तो चल ही रहा है, हाँ जी, अगर ये आपके हो जाए तो इससे बुरी बात कौन सी है। वो टाइम के साथ साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब जो है समझ लें कि प्योरली ये बिजनेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। ठीक हो गया। तो सारे लव बर्ड में आपकी पहली इन्वेस्टमेंट कितनी थी, बताएं हमारे व्यूअर्स को। लव बर्ड के अंदर जो प्रोफेशनली की थी जी जी, यानी जो मुझे लास्ट टाइम याद है मैंने 16 पीस लिए थे अल्बाइनो ब्लैक आई के जी जी। तब अभी तो लोग कहते हैं रेट गिर गया, तब अल्बाइनो ब्लैक आई का रेट था 1100 रुपए पीस। ठीक है। और अभी की बात करें, अभी अल्बाइनो ब्लैक आई को 4000 के आसपास, 4000 के आसपास, और फिर भी लोग रो रहे हैं लव बर्ड गिर गया, लव बर्ड गिर गया। तब मैंने 1100 के हिसाब से मैंने 16 पीस लिए थे मैंने अल्बाइनो ब्लैक आई के। एक मैंने पिंजरा लिया, उसको भी मैंने सेंटर से पार्टीशन की, वो 8 खाने बन गए, उसके 8 जोड़े बनाए। साल तो ऐसे ही बस जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा, ब्रीड आ रही नहीं आ रही, बल्कि ब्रीड क्या, ब्रीड तो आई नहीं। वो मेल फीमेल ही नहीं थे, पता ही नहीं था होता कि यार मेल फीमेल कैसे पता चलता है। उसके साथ साथ फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, पता लगा कि यार डीएनए नाम की भी कोई चीज होती है। वो डीएनए करवाए, उनके पेयर बनाए। अब वो फिर समझ लें कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो वही थी जी जी। उसके बाद उसके फौरन बाद मैंने शामू ले लिए। शामू में मैंने मेरा ख्याल कोई नियर टू 5 लाख जो है मैंने वो इन्वेस्ट किया था। ठीक हो गया। जो पॉकेट से थे, यानी कि तब तक कोई पैसा अर्न नहीं किया। आज लोग जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपए लव बर्ड में लगा के सोचने बैठे होते हैं यार क्या बनेगा लव बर्ड का। सही बात है। और क्योंकि शौक था ना, 5 लाख रुपए भी लगा दिया तो नहीं फील हुआ। सही बात है। तो उसके साथ साथ जो है वो अल्लाह पाक ने वो आज समझ ले कि वो उसी 5 लाख से जो है वो
सारा कुछ ये लवबर्ड का सेटअप भी है अल्हम्दुलिल्लाह। शामू भी तब मैंने 6 पीस लिए थे, मेरे पास कोई 20-25 है। लवबर्ड मैंने 16 से शुरू किए थे, आज मेरा ख्याल माशाल्लाह 100 के अराउंड अबाउट है मेरे पास। तो सारा कुछ ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से जो चल रहा है। तो भाई आप जो है ना कौन कौन सी म्यूटेशन पे वर्क कर रहे हैं? म्यूटेशन लवबर्ड के अंदर जो है मैं डिल्यूट ऑफलाइन है, पेल फेलो ऑफलाइन है, सिंपल डिल्यूट है, पेल फेलोज है, क्रीमिनोज, डेकिनोज, अल्बाइनो रेड आइज, उसके अलावा पार्ब्लू स्प्लिटिनोज, सिंपल ऑफलाइन, स्लेटी ऑफलाइन और डन फेलो है वो इंशाल्लाह डन फेलो नहीं अभी पहुंचा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुक करवाया हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी जो है वो भी साइड में आ जाएगा। सही है। तो भाईजान अल्बाइनो से तो आपने स्टार्ट किया था, तो ये जब आपने स्टार्ट कर लिया था अल्बाइनो से, तो आपने उसमें से कमा के आगे म्यूटेशन बनाई है या आप ने सारी अपनी पॉकेट मनी से ली? नहीं, अगर तो मैं ऐसे ही झूठ बोलूं, हाँ जी, मैं लवबर्ड के फौरन ही साथ जो है मैं शामू में चला गया। जी जी। और शामू में से जो है मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए थे। अच्छा, उसमें से मतलब जो मुझे थोड़ा सा रफली याद है, मैंने 1,35,000 रुपए के मैंने 2 या 3 पेयर लिए थे। जी जी। 2 पार्ब्लू स्प्लिटिनो के थे, एक अल्बाइनो रेड आई का था। जी जी। उनमें से एक तो चला नहीं। जी जी। 2 पेयर मेरे चल गए थे, और फिर मुझे मतलब याद था वो 2 पेयर ने मेरा ख्याल वो मुझे 135 को जो है ना वो डबल से ट्रिपल किया माशाल्लाह। उसी से फिर मैं फिर जो है ना उन पैसों से जी जी फिर मैं लवबर्ड के अंदर मैंने कुछ ऑफलाइन लिए, कुछ मैंने पेल फेलो लिए, वो मैं फिर मैंने 6-7 लाख रुपए की जो है वो परचेजिंग की आज से कोई 3 साल पहले। हाँ जी। तो फिर उसके बाद, लेकिन मेन कहने का मकसद है वो इन्हीं में से थे, यानी कि वो मेरी जेब में से कोई पैसा नहीं गया। और अगर मैं आज फॉर एग्जांपल मुझे पिछले साल एक एग्जांपल देते हैं, मुझे बचा 10 लाख। हाँ जी। एक एग्जांपल दे लेते हैं। जी जी। वैसे तो मैंने अपग्रेड खुद को किया है, उम्मीद है कि अभी भी वही बचेंगे। हाँ जी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस साल 10 की जगह 7 लाख बचे, जी जी, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मुझे लॉस हो गया। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो गया। सही अब यहाँ पे यही है, लोग मसलन ये सोच के बैठे हुए थे कि यार एक मिसाल है 1.5 लाख लगा के 10 लाख कमाएंगे। जी जी। अब वो 10 लाख की जगह उन्होंने कमाया 5 लाख। अब वो बैठे रोने बैठ जाते हैं। ये गलत बात है। और सबसे पहली चीज है, सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है, ये हॉबी है या बिजनेस है। देखिए अगर तो हॉबी है जी, फिर तो आपका पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ये चाहे बिके, ये चाहे ना बिके, ये ऊपर चला जाए, ये नीचे चला जाए, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं बिजनेस, देखिए मसलन इस्लाम में भी है, बिजनेस वही हलाल है जिसके अंदर नफा भी है और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ। अगर आप इसको बिजनेस लेके आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं ये मेरा बिजनेस है, अल्लाह ने करे आपको लॉस हो रहा है, फिर होने वाली तो कोई बात नहीं है। सही बात है। देखिए और दूसरी चीज, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं लाख रुपए लगा के मैं 4-5 लाख रुपए कमा लूंगा। जी जी, सही बात है। और ये देता है जी, लेकिन हर किसी को नहीं देता। अच्छा सदाम भाई, मैंने बात लोग देखे हैं कि जो ना अपना जो इनकम जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है ना, वो फर्स्ट जो है ना क्लच और सेकंड क्लच में ले लेते हैं अपना रेवेन्यू, सारा वापस आ जाता है। ऐसे तो वो फ्री में हो जाता है सारा सिस्टम। बिल्कुल। इसके आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ था या नहीं? मैंने आपको बताया कि अब तो 99% ये चांस है जी जी कि अगर आप इसको प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं जी जी, ये काम आपको लॉस नहीं देगा। ये चाहे जितना मर्जी इसके प्राइसेस गिर जाए, इसका रेट गिर जाए, ये आपको लॉस कभी नहीं देगा। ये तो 100% श्योरिटी है। सही बात है। अगर आपने कोई किसी किस्म की मिस्टेक की है, जी जी, आपका मुंह फिलिपाइन की तरफ है, हाँ आप वायरस वाले बर्ड उठा रहे हैं जी, फिर तो आपको कोई अच्छी तवक्को नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। फिर लोग बड़े बड़े बर्ड, यार ये देखो ये 2 लाख 3 लाख वाला बर्ड एक्सपायर हो गया, हाँ पूछ रहे होते हैं क्यों एक्सपायर हो गया जी। सिंपल रीजन है, आपने बर्ड ही एक ऐसा उठाया जिसके अंदर आपको पता नहीं है यार कोई वायरस तो नहीं है। जी जी। देखिए जब आप लोकली परचेज करते हैं ना, तो आप किसी के घर से उठा रहे होते हैं, हाँ जी। अगर आपको पता है उसके घर में बर्ड ठीक सर्वाइव कर रहे हैं, इट मीन उसके शेड में कोई वायरस नहीं है। लेकिन अगर आपने एक ऐसी जगह से बर्ड उठाया जहां से 2-3 हजार इकट्ठा बर्ड आया, एक में भी वायरस हुआ, वो सारों में कन्वर्ट हो जाता है। सही बात है, सही है। तो फिर आपको नहीं पता क्या होना है, तो बेहतर ये है कि आप लोकल परचेजिंग करें जी। लोकल बर्ड थोड़ा महंगा जरूर पड़ रहा होता है जी, लेकिन आपको ये लाजमी पता होता है कि यार ये मैंने किसके पास से उठाया है, इसकी लाइन क्या है, इसकी पेडिग्री क्या है, ये आपके पास आगे ब्रीड भी करेगा। लेकिन आपने जब बर्ड एक ऐसा उठाया है जिसका पता ही नहीं है, तो फिर तो लॉस ही होगा। लॉस बाज का ना लक पे भी बात आ जाती है कि कोई बंदा होता है वो मिट्टी को हाथ लगाता है, सोना बन जाती है, बाज का सोना लेके आता है वो मिट्टी बन जाता है। मैं
मेरा ख्याल इस बात से 50% मैं एग्री करता हूँ। देखिए प्रोफेशनल तरीके से आप कोई भी काम करते हैं ना, अल्लाह पाक ने कहा है आप मेहनत करो मैं उसका सिला दूंगा। देखिए अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको कुछ मिलेगा। सही बात। अब मैं मसलन जिस भी स्टेज पे, ये नहीं कहते कि यार बड़ी स्टेज पे पहुंच गया, अल्लाह का शुक्र है कि जिस भी स्टेज पे है उसके पीछे पूरा एक टाइम पीरियड है। अगर उसको देखा जाए तो कहा मैंने आपको 4 साल पहले अल्बाइनो ब्लैक का इसे स्टार्ट मैंने करवाया है। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही साल आए हैं, नजरें उनकी बड़े ब्रीडर्स की तरफ है। तो यार बड़ा ब्रीडर एक मिसाल है, को 50 लाख कमा रहा है तो यार मैं क्यों नहीं कमा रहा यार। ये नहीं देखते आप एक दफा अगर उसके शेड में जाके उसके बर्ड्स का अंदाजा लगाएं कि उसके पास कितने करोड़ों के बर्ड पड़े हैं, ये नहीं देखना। और दूसरे नंबर पे उसने कितना वक्त लगाया और कितनी उनपे मेहनत कर रहा है, ये नहीं देखते। सबसे बड़ी चीज है वक्त, टाइम। अगर मैं कहूँ मैं आज 2 करोड़ पे लगा के मैं उनकी जगह पे पहुंचूं, मैं नहीं पहुंच। सही बात है। उन्होंने जो टाइम लगाया ना, देखिए पैसे का अल्टरनेट पैसा हो सकता है, टाइम का अल्टरनेट भी आपको टाइम ही होगा। यानी कि ये नहीं होगा कि टाइम का अल्टरनेट आपने पैसा लगाया आप वहां पहुंच जाएंगे। आप किसी भी बड़े ब्रीडर की बात कर लें यार, अगर आपकी बात काट रहा हूँ, अगर कोशिश करें वो उस जो म्यूटेशन उसने लगाई है वो भी लगा लेगा, अगर टाइम को बचाने के लिए तो वो उतना नहीं कमा सकता। मैं इसका तजुर्बा ज्यादा नहीं। एक और चीज हो सकता है कि आप उस म्यूटेशन को लगा लें। अगर आप किसी बड़े ब्रीडर की बात करें, उसके पास मेरे पास 10 जोड़े पेल फेलो प्लाइन वर्किंग थे। अब 10 जोड़े पेल फेलो प्लाइन वर्किंग मेरा ख्याल खरीदने का मतलब है 20 से 25 लाख रुपए। जी बिल्कुल ऐसे ही मान लेते हैं 20 से 25 लाख रुपए लगा के मुझे आप टच कर लेते हैं। लेकिन जो मुझसे ऊपर इतने बड़े ब्रीडर्स बैठे हैं उनके पास 25-25, 30-30 जोड़े पेल फेलो प्लाइन है। और ये खाली एक म्यूटेशन है। अगर आपने उनको पकड़ना है, 25 जोड़े पेल फेलो प्लाइन का मतलब है कुछ नहीं तो करोड़ रुपए को हाथ लग जाता है। सही बात है। और ये एक म्यूटेशन की बात है। डिल्यूटोप्लाइन अलग है, डनफेलो अलग है, और इतनी म्यूटेशन है जो उनके शेड में क्वांटिटी में लगी है। और आप सोचिए अगर आपने उनको पकड़ना है, आप आए कोई 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगाए, फिर आप सोचेंगे यार चलो यार मैं भी कोई करोड़ 2 करोड़ रुपए मैं कमाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल में सदाम भाई अपने से बड़े को नहीं देखना चाहिए, अपने से नीचे को देखेंगे तो फिर वो आप वर्क कर सकेंगे इसमें। अगर आप बड़े को देखोगे तो मेरा मानना है कि बड़े को देखना चाहिए। अच्छा। लेकिन बड़े के साथ वो एक कहते हैं ना रीस जिसे करना, वो नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। बड़े को हमेशा जब आप अपने से बड़े को देख रहे होते हैं ना, उससे हजारों चीजें सीख रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ सीखने की नजर से देखें। हाँ जी। अगर आप इस नजर से देख रहे हैं यार ये करोड़ कमा रहा है, मैं भी करोड़ कमाऊंगा, तो वो आप से बात कर रहे हैं वो फ्लॉप हो जाएंगे। वो फ्लॉप हो जाएंगे। वो करोड़ कमा रहा है, मैं यार 1000 कमा रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ। बाकी बर्ड्स हैं वो सीखेंगे तो आप आगे जाएंगे। वो आप फ्लॉप हो जाएंगे। आप वो फ्लॉप हो जाएंगे, इसके अंदर तो कोई मतलब दो रहा है नहीं, आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो अच्छा सदाम भाई, आपका कोई मेंटोर भी था या आप अपनी मेहनत से ही आगे आए हैं? देखिए एक चीज तो होती है जी, मैं कह दूं मेंटोर नहीं था। मेरा ख्याल YouTube पे जितने सीनियर्स बैठे हैं जी, वो सिखाने के लिए बैठे हैं। सही है। और कहीं ना कहीं हर बंदे की राय अलग हो सकती है, लेकिन हर बंदे का अपना एक तजर्बा होता है। जी ऐसे ही। लेकिन एक आप कहीं कोई उस्ताद हो ना, वो मेरा कोई नहीं। अच्छा, उस्ताद नहीं है? नहीं, मैंने कोई उस्ताद नहीं पकड़ा। हाँ, मैं अपना उस्ताद खुद ही, लेकिन मैं बड़ी रिस्पेक्ट से जिसे मैं याद करता हूँ समीउल्लाह है। जी। मेरा ख्याल कि पता नहीं मैंने आज तक उनसे कोई बर्ड भी परचेज नहीं किया, लेकिन ये है मैं जब भी उनके पास गया हूँ उन्होंने जो मशवरा दिया ना, जी आज मैं जहाँ पे हूँ मैं समझता हूँ मैं सिर्फ उनकी वजह से मशवरा यानी कि दिल से देते हैं। हाँ, मशवरा उन्हें इसी से कोई नहीं होता। फिर उन्होंने बर्ड बेचना है। मैं आज से 3 साल पहले उनके पास गया था, मैं अभी बता देता हूँ। मैं अपलाइन लेने गया था उनसे, आज से 3 साल पहले उन्होंने मुझे कह दिया था यार आप अपलाइन छोड़ो, आप पेल फेलो में चले जाओ। सही बात है। और मैंने वो ही किया, मैंने अपलाइन लगाया, ये नहीं मैंने नहीं लगाया, लेकिन मैंने 1 पेयर अपलाइन लगा लिया, 4 पेयर मैंने पेल फेलो अपलाइन वर्किंग के लगा लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो देख रहे हैं उन्हें खुद ही पता लग गया होगा कि मैंने क्या बात की। सही बात है। वक्त के अगर आपने कमाना है तो वक्त के साथ साथ आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं, एक चीज और है, अब मेरी एक्सपेक्टेशन है 50 लाख वाली। जी मैं लगा लूं अल्बाइनो ब्लैक आई। जी वो तो गलत है ना। हाँ जी। अगर मैं सोच रहा हूँ मैंने 50 लाख कमाना है फॉर एग्जांपल, तो फिर मुझे उसके लिए पेल फेलो लगाना पड़ेगा, मुझे डन फेलो लगाना पड़ेगा, डिल्यूटोप्लाइन लगाना पड़ेगा, मुझे बड़ी म्यूटेशंस लगानी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैंने मतलब पैसे थोड़े कमाने हैं फिर तो डेफिनेटली मैं अल्बाइनो ब्लैक ही लगाऊंगा। लेकिन कुछ लोग हैं वो यहाँ पे यही कर रहे हैं, मिसाल ही है, लगाया अल्बाइनो ब्लैक का ही हुआ है और नजरें उनके डनफेलो वालों की तरफ है यार जो डनफेलो कमा रहे हैं हम भी वही पैसे कमाएं। ये चीज है। तो सदाम भाई, आपको इसमें कोई डिफिकल्टीज आई हो, कुछ आपसे मिसमैनेज हो गया हो, यानी कि उसको नॉलेज नहीं होता तो वो गलत दवाई दे दी या कुछ इस तरह के मामला वगैरह हुए आपसे?
देखें, अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, जी जी, गलत तो आप करेंगे, ठीक है, अगर कोई बंदा कह दे कि यार नहीं मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुई, जी जी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक हो गया, मैं एक बात करता हूँ, आज जो बड़ा ब्रीडर है ना, वो कल मजा आज से चंद साल पहले वो भी हम जैसा हाँ जी, वो छोटा ही था, हाँ वो छोटा ही था, छोटे से ही बड़ा, हाँ छोटे से बड़ा हुआ, वो बड़ा ऐसे हो गया क्योंकि उसे नए छोटे मिल गए। जी जी, हमने यानी उन्हें आके हाँ हम जी, नीचे आ जी गए, जी, उनकी रिस्पेक्ट या उनकी जो है वो स्टेज थोड़ी बड़ी हो गई। अब इसी तरह ऐसे ही कल है। को हमारे नीचे हजारों लोग आने वाले खड़े हैं, जी जी, तो इट मींस आप ये जहन में रखें कि आप भी सीनियर हैं किसी ना किसी की। जी जी, बिल्कुल ऐसे तो ही है, ओवर द टाइम पीरियड ये मिस्टेक्स भी होती हैं, जी जी, और मैं समझता हूँ कि जब तक मिस्टेक आपने अपने हाथ से कर नहीं ना ली, जी तब जी, तक आप नहीं सीखते। सही बात है। तो ये चीजें तो साथ साथ फिर चलती रहती हैं और चलती बंदा मिस्टेक्स करता रहता है, ठीक कोई हो शक गया। नहीं है इसके अंदर। तो आपको कोई डिफिकल्टीज आई हो, वो जरा हमारे व्यूअर्स को भी शेयर करना कि क्या मसला बना, क्या हुआ, वो हमारे व्यूअर्स ना करें। देखिए, जो मेन डिफिकल्टीज मेरा ख्याल है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, जी जी, वो ऐसे वायरसेस हैं जी। जिनके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सही है, मतलब वो आपके हाथ में नहीं है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो नहीं आई, जी, क्योंकि मैं उस रास्ते की तरफ गया ही नहीं। सही काफी बात, लोग हैं जिनकी तरफ वो आती हैं, और जब वो आती हैं तो फिर उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। सही, तो मेरा ख्याल है कि फिलिपाइन वाला जो है रास्ता है उसको जरा क्लोज किया जाए। सही। उसके अंदर सबसे बड़ी बेहतरी ये है, जब आप एक सस्ता बर्ड ले रहे हैं ना, इट मींस वो आपका कल को उससे भी सस्ता बिकेगा, जी जी, और आपको कुछ पता नहीं है वो आपके पास क्या ब्रीड करेगा और क्या ब्रीड नहीं ठीक हो करेगा। गया, तो मेरा ख्याल है फिलिपाइन वाले रास्ते से जब आप दूर रहेंगे तो आप बहुत सी डिफिकल्टीज से बचे रहेंगे, लेकिन आप जब लोकल ब्रीड की तरफ जाएंगे, डिफिकल्टीज यही होता है कि यार एक पेड़ लेइंग नहीं कर रहा। जी देखिए, पेड़ का काम ही यही है लेइंग करना। जी, उसने आपके घर की हांडी रोटी नहीं करनी, उसने सफाइयां नहीं करनी, उसने उसका काम ही यही है। मतलब सही बात है। कुदरत ने उसके जिम्मे काम ही यही लगाया काम लगाया कि, है। और अगर वो नहीं कर रहा आप उसे टाइम दे दे थोड़ा। जी जी, आप उसके साथ ये जो आप मतलब डॉक्टरियां लगाते हैं ना, हाँ जी, ये डॉक्टरियां यार कुछ लोगों के पास है ना पेशेंस बिल्कुल ही नहीं होते, वो कहते हैं कि यार बर्ड लगाया हम लगाए पीछे, पहले वो लेन कर दे, बच्चे चिक्स वगैरह आने शुरू हो जाए, ये भी मामलात हैं ना। देखें, जब आप पेड़ के साथ जबरदस्ती करेंगे जी ना, जी, काफी लोग रो रहे होते हैं यार अनफर्टाइल कर गया। जी जी, अब वो जबरदस्ती करने की वजह से फीमेल लिंक तो कर देती है। जी जी, अब मेल जो है उस फॉर्म में आए नहीं जिसे ब्रीडिंग फॉर्म हाँ कहते जी, हैं। जी बिल्कुल, अब फीमेल को आपने जबरदस्ती जो है वो उस फॉर्म में ले तो आए, अब क्या उम्मीद रखेंगे कि मेल के बगैर फीमेल क्या करेगी? सही बात है, तो वो डेफिनेटली वो ब्रीड नहीं करेगी। जी जी, अगर एक फॉर एग्जांपल वो ब्रीड कर भी देती है, जी, फीमेल उस ब्रीडिंग फॉर्म में नहीं है, वो बच्चे नहीं पालेगी, ठीक हो गया, वो बच्चों को डिस्टर्ब करेगी, मार देगी, अंडे हैच नहीं करेगी, वो इस तरह का कोई ना कोई फिर आपको वो चीजें देखनी ठीक हो पड़ेगी। गया। तो सदाम भाई, आप इनसे सीजन में कितने क्लास लेते हैं? कितने क्लास अगर नॉर्मली बात की जाए, जी जी, देखिए कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं कि वो आपकी प्रायोरिटीज पे नहीं होते, जी जी, तो आप तो नॉर्मली रखते हो कि चलो यार ये 2-3 क्लच भी दे जाए तो ये बहुत है। बहुत है, एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डन फेलो आ गया, जी जी, अब जैसे मेरे पास डन फेलो आएगा, जी जी, अब वो सिंगल पेयर होगा, ठीक है, हो सकता है कि मैं अभी दूसरे पेयर की तरफ भी मूव ऑन करूं, लेकिन अभी तक मेरा एक पेयर जो है वो कंफर्म हुआ है। हाँ जी, तो देखिए, अब मैंने एक पेयर लगाया, मेरी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उससे मैं ब्रीड ले सकूं। अब मेरा ख्याल है कि इजीली अगर आपके पास फोस्टर्स की ऑप्शन है, जी, आप उसके एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स, क्योंकि देखिए आप उससे एक्स्ट्रा ब्रीड लेना चाह रहे हैं, हाँ जी, नॉर्मल सर्कल तो उसका 3 क्लच है, जी जी, लेकिन जब आप उससे एक्स्ट्रा ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स उसकी रिक्वायरमेंट जो है आपको पूरी करनी होगी। ठीक हो गया, तो अगर आप वो पूरी रखते हैं तो मेरा ख्याल आप इजीली 5 से 7 क्लच जो है वो सीजन के अंदर ले सकते हैं। ठीक हो गया। जो न्यू फैंसियर है वो जब बर्ड परचेज करे तो वो क्या ब्रीडर से करे या लोकल शॉप जो होती है शॉपकीपर से भी कर सकता है? कर इसमें जरा रोशनी डालें। देखें, मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा जी जी, कि बर्ड ब्रीडर से ही ले या बड़े ब्रीडर से ही ले। जी जी, देखिए, अगर हम नए फैंसियर्स को खुद ये बात सिखा रहे हैं कि नए बड़े ब्रीडर से ले, हाँ जी, इट मींस हम हर नए आने वाले बंदे को कह रहे हैं कि छोटे ब्रीडर से बर्ड नहीं लेना। तो मेरा ख्याल है ये गलत बात है। सही। लेकिन हाँ, हमें इस चीज को लाजमी देखना चाहिए, लेकिन बर्ड को परख के ले। हाँ, ये चीज मैंने हाँ आपको जी। पहले कहा कि आपको पता होना चाहिए आप क्या लेने जा रहे जी हैं। फॉर जी। एग्जांपल आपने पेल फेलो लेना है ना, जी जी, मैंने जब पेल फेलो लिया था, मैंने मेरा ख्याल को 4-6 महीने मुझे जस्ट उसकी परचेजिंग करने में लग गए थे। ठीक हो गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, और एक चीज और मैं उसकी तरफ ही आता हूँ, अब मैं हूं ना, जी मुझे मोस्टली लोग डिल्यूट से नहीं पहचानते, जी जी, मेरे पास लगा हुआ है, हाँ जी, लेकिन लोग मुझे डिल्यूट से नहीं पहचानते। नहीं पहचानते। मेरे पास ऑफलाइन भी है, हाँ जी। लोग मुझे ऑफलाइन से नहीं पहचानते। जी,
मेरे पास क्रिमिनल्स अल्बिनोस हॉट आइटम है पाकिस्तान की, जी, जी। मुझे लोग उससे भी नहीं जानते, ठीक हो गया। मुझे लोग जानते हैं पेल फेलो से। अल्हम्दुलिल्लाह ICP के शो में सिर्फ एक पेल फेलो सिल्वर हुआ था और वो मेरा बर्ड हुआ माशाल्लाह से। पूरे शो में। ठीक हो गया। अब पूरे पाकिस्तान में मुझे लोग पेल फेलो से जानते हैं। ठीक हो गया। कोई भी एक ब्रीड पकड़े जिसके अंदर आप जो है, आपको पता है यार बर्ड सारे लगाएं, जी जी, ये नहीं है कि यार आप एक ही ब्रीड पकड़ ले, कल को वो ऊपर नीचे हो जाए तो आप बैठ के रोते हाँ जी, सही रहे। बात। लेकिन कोई एक ब्रीड ऐसी पकड़ ले कि आपको पता हो यार अगर लाहौर में उस ब्रीड के बारे में नाम लिया जाए तो आपका नाम लाजमी है। लाजमी अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पेल फेलो से लोग जानते हैं, जी। तो मेरा ख्याल है हर बंदे को ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई एक ऐसी ब्रीड पे स्पेशल काम करे। जी जी, क्या लोग आपको, चाहे आप ग्रीन फिशर वाइल्ड टाइप ले लें, लोग कहते हैं बर्ड नहीं बिकता, बर्ड नहीं बिकता, बड़े 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 ब्रीडर्स हैं, नाम नहीं लूंगा। जी जी, एक बंदे अपने चेयरमैन का ले लेता हूँ, ACP के चेयरमैन है अदनान सलीम। जी जी, तो मैंने उनसे ग्रीन वाइल्ड फिशर की मैंने पूछा, उनके पास बड़ी अच्छी लाइन चल रही है बाहर की ना। आप लिटरली इतना महंगा बर्ड, उन्होंने महंगा इस सेंस में बताया क्योंकि वो लाइन कैरी कर रहे हैं, उन्हें पता है उनके पास मतलब वो बर्ड क्या है। हाँ जी। अब वो ग्रीन फिशर इतना एक्सपेंसिव बर्ड है, लास्ट डे मैंने ग्रीन ओप्लाइन प्योर 1 लाख रुपए में फीमेल ली है जी, पिछले साल, प्योर ग्रीन ओप्लाइन स्प्लिट ब्लू नहीं, हाँ जी, यूरोपियन इंगबर्ड मैंने 1 लाख रुपए में ली है। ठीक है। अब देखने वाले कह रहे होंगे हमारा ऑफलाइन 10,000 का नहीं बिक 10,000 का नहीं बिक रहा। भाई आपने जब उस चीज को वेरी नहीं किया कि आपके पास चल क्या रहा है। जी जी, और ये बिक उन्हीं का नहीं रहा है जिनके पास, जिन्होंने फिलिपाइन की तरफ मुंह किया, जिन्होंने सस्ते बर्ड लिए थे आज वही बैठे रो रहे हैं, जिन लोगों ने लाइंस पे काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह आज लाख का नहीं लेकिन 50 का बिक रहा है। 50 का बिक रहा है, सही बात। 50 का नहीं, मतलब कोई चीज 50 की थी तो 25 की बिक रही है। हाँ जी, ये नहीं हुआ कि वो सीधा 50 से वो 5,000 या 2,000 या 10,000 पे चले गए, ये काम उनके साथ नहीं हुआ। तो अपना सदाम भाई, अच्छे जो बर्ड है उसमें क्वालिटी फीचर क्या होने चाहिए जो अच्छा बर्ड है, वो जो आप बता दें कोई थोड़ा बहुत। देखें सबसे पहले हर म्यूटेशंस के फीचर्स अलग होते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली बात की जाए तो मेरा ख्याल सबसे पहले बर्ड का स्टांस देखा जाता है। जी जी, बर्ड के कलर फीचर्स देखे जाते हैं, इसके अंदर हर बर्ड के अलग होते हैं लेकिन वो देखे जाते हैं कि यार किस बर्ड में क्या फीचर्स देखने वाले हैं। उसके अलावा उसके विंग्स देखे जाते हैं कि यार कहीं क्रॉस तो नहीं है। उसके अलावा उसकी रंप देखी जाती है कि यार इसके ऊपर फॉर एग्जांपल रंप पे कलर होना चाहिए तो इसकी रंप पे कलर क्यों नहीं है। सही है। उसके फेदर्स देखे जाते हैं, उसके नेल्स देखे जाते हैं, उसका फीड देखा जाता है, उसके बेली पे जो है ट्रांजिशन लाइन होती है वो देखी जाती है, उसके हेड के अंदर मास्किंग देखी जाती है, परों के ऊपर जो प्लाइन मार्किंग होती है वो देखी जाती है। यानी कि हर बर्ड्स की मैं बताना शुरू करूंगा तो बड़ी लंबी कैटेगरी है। हाँ जी, सही हो गया। तो अपना सदाम भाई, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मेरा ये फेसबुक आईडी है सदाम इकबाल के नाम से। उसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर है 0322841908, इसके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है, आप कह देंगे तो बेहतर है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो है आपको लव बर्ड और शामू से रिलेटेड स्पेशली जो है आपको वीडियोस मिल सके। ठीक है। तो सदाम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।